किसी ने सच ही कहा है कि रिश्तों को कभी रिश्तेदारों पे मत छोड़ो वरना रिश्ता टूट जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अदालत में केस चल रहा था तलाक का। जज ने कहा मैं कल आपका तलाक का फैसला सुना दूंगा, कल आप लोगों की तलाक हो जाएगी। अदालत बर्खास्त हुई। बीवी वहाँ से उठती है, आके ऑटो रिक्शा पकड़ती है क्योंकि उसने जाना था बस स्टॉप पे अपने गांव जाने के लिए। शोहर भागा भागा आता है, जिस ऑटो रिक्शा में बीवी बैठी थी उसमें आके बैठ जाता है। बीवी बड़ी फटी फटी आंखों से शोहर को देखती है। वो कहती है अभी हमारी कल तलाक हो जाएगी, ऐसे साथ बैठने का क्या फ़ायदा। शोहर कहता है मैं ज़िंदगी का जो आखिरी सफ़र है ना, एक तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। बीवी कहती है बैठ जाएं। अब ऑटो रिक्शा चल पड़ा। ऑटो रिक्शे ने एकदम ब्रेक लगाई। अब जो सामने लोहे की रेलिंग बनी होती है ना, उस पर बीवी का सर लगने वाला था। शोहर ने उस पर हाथ रख दिया और बीवी को अपनी तरफ खींच लिया। बीवी ने आंसू भरी आंखों से शोहर को देखा और कहती है हमारी तलाक होने वाली है, पर आपकी परवाह करने की आदत अभी तक गई नहीं है। शोहर कहता है अगर मैंने परवाह की होती ना ढंग से, आज हम अदालत में ना आते तलाक का केस लेके। बीवी कहती है आप सच सच बताना, मैं 1 साल से अपनी माँ के घर रह रही हूँ, कभी मेरी याद आई है। शोहर की आंखों में आंसू थे। वो कहता है अब बताने का क्या फ़ायदा, अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बीवी कहती है मैं आपको एक बात बताऊं। शोहर कहता है बताओ। बीवी कहती है मैं 1 साल से आपसे जुदा हूं, पर मुझे वो सुकून की नींद 1 साल से अभी तक नहीं आई, जो सुकून की नींद आपके बाजू को तकिया बना के आती थी। शोहर की भी आंखों में आंसू आ गए। शोहर कहता है तुम फिक्र मत करना, तुम्हें खर्चे की कोई मुश्किल नहीं आएगी। जो हम दोनों ने मिलकर मकान बनाया था, घर बनाया था, मैं उसको बेच कर ना आधी रकम तुमको दे दूंगा, ताकि तुमको और मुन्नी को आगे जाके कोई मुश्किल पेश ना आए। बीवी कहती है आप मकान मत बेचो, मैं माँ के घर में रहती थी ना, अकेली बोर होती थी। मैंने जॉब कर ली है और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है, हम लोग गुजारा कर लेंगे। इतने कहते कहते ना उनका स्टाफ आ गया। जब वहाँ पे रिक्शे वाले रोका है, बीवी उतरी है, शोहर भी उतरा है। शोहर ने बीवी का हाथ पकड़ लिया। बीवी ने 1 साल बाद शोहर के हाथ की जो हरारत है ना, उसको जब महसूस किया ना, तो पलट के शोहर की तरफ देखा है। शोहर अपनी बीवी से कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता हम दोबारा मियाँ बीवी की तरह एक साथ रहें। तो बीवी ने ना वो जो फाइल पकड़ी हुई थी, जो केस चल रहा था, कहती है इन तलाक के पेपरों क्या करें। शोहर कहता है फाड़ देते हैं। अब जब ये सारा मंजर जो शोहर के और बीवी के रिश्तेदार अपने अपने रक्षों में पीछे आ रहे थे, वो देख के जल भुन गए। बीवी रोती हुई आंखों में मोटे मोटे आंसू लेते हुए शोहर के गले लग गई। शोहर उसको लेके अपने घर आ गया। उस रात बीवी को इतनी सुकून की नींद आती है ना, जो उसको अपनी माँ घर नहीं आई थी। इसलिए कहते हैं ना, रिश्तों को कभी रिश्तेदारों में मत छोड़ो, क्योंकि उनका कुछ जाता नहीं है और आपका कुछ बचता नहीं है। बाज़ का क्या होता है, राई को पहाड़ बना देते हैं रिश्तेदार। औरत की कमज़ोरी क्या होती है, वो अपनी घर की हर बात अपनी माँ से अपनी बहन से शेयर करती है। वो आगे से उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती है। वो लड़की नाराज़ होकर माँ बाप घर चली जाती है और वहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिलती, जो इज्जत शोहर के साथ मिलती है। शोहर गुस्सा भी होता है ना, तो प्यार से मना लेता है, कभी बीवी मना ले कभी शोहर मना ले, इस तरह ज़िंदगी चलती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटी सी सबक आमोज़ कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना, इसको अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, जुम्मा मुबारक।